प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 9 वचन 51 से 62 तक। लूकास chapter 9 verses 51 to 62। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए सामरियों के गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपना जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य की प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल्की मुट्ठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, जीवन की एक असली घटना है। मद्रास में एक नौजवान लड़का 12वीं पास करने के बाद बिशप स्वामी जी को चिट्ठी लिखता है, स्वामी जी मैं फादर बनना चाहता हूं, मुझे ऐसे धर्म प्रांत के पता दीजिए जहां पुरोहितों की कमी हो और वहां मैं जाकर पुरोहित बनकर सेवा करूं। बिशप स्वामी ने तुरंत उस लड़के को जवाब दिया, कहा कि तुम अपने ही धर्म प्रांत यानी चेन्नई में आ जाओ। तुरंत लड़का ने बिशप स्वामी जी को और एक चिट्ठी भेजा, यह कहते हुए, प्रभु जी स्वामी जी मैं ऐसे गांव में काम करना चाहता हूं। मद्रास तो बहुत बड़ा शहर है, मुझे फादर बनकर गांव के लोगों की सेवा करना है। मगर बिशप स्वामी ने जवाब दिया, बेटा यदि आप मद्रास में फादर बनेंगे धर्म प्रांत के लिए, यहां भी आपको बहुत गरीब लोग मिलेंगे, गांव वाले मिलेंगे, इसलिए आप और कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह चिट्ठी पढ़कर लड़का बहुत खुश हो जाता है और अपना पेटी बिस्तरा बांधने के लिए तैयार होता है। यूं ही वह अपने पेटी बिस्तरा सब तैयारी कर रहा है, उसका बड़ा भैया
शायद घर में दूसरा कोई नहीं था, बड़ा भैया मात्र था। और डॉक्टर ने उस बड़े भैया से कह दिए तुम्हारा ज्यादा दिन नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित था और कुछ ही दिनों के मेहमान था। इसलिए बड़े भैया छोटे भैया से बोलता है थोड़ी दिन रुक जाओ, मेरे दफन विधि में भाग ले लो और चले जाओ। मान लो छोटा भैया नहीं माना, उसको अकेले छोड़कर अपना पेटी बिस्तरा लेकर फादर बनने के लिए चले जाता है। फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद उसे टेलीग्राम मिलती है। क्या बोलकर? नहीं, 3 दिन के बाद उसे यही टेलीग्राम मिला, आपका भाई चमत्कारी रूप से चंगा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कारी रूप से चंगा हो गया है। और उसका मृत्यु कब हुई? 2-3 साल पहले बूढ़ापे तक वो जीते रहा। यही वास्तविक घटना हमें क्या दर्शाता है? आज की पहले पाठ में भी हमने देखा कैसे एलीशा जो 12 जोड़ी बैल के साथ और वो आखिरी जोड़ी में जमीन जोत रहा है और एलीशा नबी आकर उसके ऊपर चादर डाल देता है, अपना चादर डाल देता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर उसे बुलाता है नबी का कार्य करने के लिए। इसलिए एलीशा ने पूछा तुम समझ गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मगर एलीशा ने क्या कहा, मैं इतनी जोड़ी लगाकर खेत को जोत रहा हूं, बीज बोने दो, ये फसल काटने दो, फिर मैं आपके पीछे आऊंगा। नहीं। जब एलीशा नबी एलीशा को ढूंढ कर जाता है, वो ना तो प्रार्थना करते रहता है, प्रार्थना करता है नहीं, या पढ़ाई करते रहता है नहीं, वह खेत में मेहनत कर रहा है। और एलीशा अपने पुराने जीवन से हर प्रकार के संबंध से रिश्ता तोड़ते हुए जो हल जोत रहा था वही लकड़ी से एलीशा के लिए बैल मारकर खाना खिला देता है ना। उसकी असली रिश्ता जो खेत के साथ था, जो बैल के साथ था, जो हल के साथ था, सबको उसने नष्ट कर देता है पकाने में, भोजन खिलाने में, और एलीशा के पीछे हो लेता है। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द फील्ड, अपने लोगों से पूरे डिटैच। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा सेवा करना चाहता है, वह आत्मत्याग करे। माता पिता से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर मुझे अधिक प्यार करेगा। तो हमने क्या देखा है? पहला व्यक्ति, ये लड़का बड़ी खुशी से अपने भाई को भी छोड़कर ईश्वर की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है। एलीशा अपना काम के सब चीजों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर यीशु के अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यरूशलेम की ओर क्यों जा रहे हैं? आलविन, यीशु यरूशलेम की ओर क्यों जा रहे हैं? मरने के लिए। जी हाँ, मरने के लिए जा रहे हैं। और यीशु मरने के लिए जा रहे हैं, मगर उसको कोई रोकता है? मरियम नहीं बोलती बेटा तुम अकेला, बेटा मैं अकेला हो जाऊंगी, पहले तो मेरे पिता बाप नहीं है, विधवा हूं, और तुम भी चले जाएंगे तो क्या होगा मेरा हाल? कोई अटैचमेंट नहीं है, मरने के लिए जा रहा है मगर उसे कोई रोकता नहीं। एलीशा नबी अपना सब कुछ छोड़कर त्यागता है। और पहला घटना में ये लड़का अपने भाई, अपने परिवार को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेता है।
What makes them to leave everything and go? ऐसे कौन सा चीज है जो उन्हें प्रेरित करता है यीशु की सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए? बता सकते हैं उनमें आपने क्या देखा? रेशमा, ये तीनों व्यक्तियों में आप क्या देखते हैं? ऐसा क्या चीज है जो वे बड़ी खुशी से ईश्वर की सेवा करने के लिए जाते हैं? What is that you find in them, Alvin? पवित्र आत्मा। तो आप क्या देखते हो? यस, पवित्र आत्मा भी है, आशीष। उनमें ऐसी क्या चीज है वे तुरंत छोड़कर जाते हैं? ओके, और स्पष्ट शब्दों में कहने जाएंगे तो काशी में क्या कहेंगे? ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करता है, ईश्वर की सेवा करने के लिए वो जाता है। ओके, और सब स्पष्ट शब्दों में कहेंगे तो फिलोमेना क्या कहेंगे? तेरेसा बहन क्या कहेंगे? क्यों, उनमें हम क्या देखते हैं? हैं? ओके, वंदना, हम क्या देखते हैं उनमें? सिंप्लिसियस, हम क्या देखते हैं उन लोगों में? ऐसी क्या चीज है जो तुरंत छोड़कर जाते हैं? त्याग की भावना। यदि आप ध्यान से सुना होगा, मिस्सा के शुरुआत में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रशांत, इसलिए हर बात जो मैं बोलता हूँ महत्व रखता है, ऐसे फेंकता नहीं। मैंने बोला स्वतंत्रता के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। यह तीनों जन स्वतंत्र है, अपने माँ बाप से, अपने कामकाज से सब कुछ छोड़ने के लिए किसी से वह बंधन में नहीं है। दे आर फ्री टू फॉलो। तो आज की विचार यह है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हम स्वतंत्र हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए? क्या हम किसी प्रकार के बंधन में हैं? जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, हमारा सेवा कार्य में बाधा बन सकता है। We must be completely free from all the attachment। हर प्रकार की, ये तीनों व्यक्ति अपने परिवार से आकर्षित नहीं थे। ये पहला घटना जो हमने कहा, अपने भाई इतना बीमार है, बोल सकता है कि अभी 3 दिन 4 दिन मर जाएगा फिर मैं दफना के जाऊंगा। नहीं, जब यीशु का बुलावा आता है, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, मगर तुम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए चाहो। तो ईश्वर का राज्य पहला स्थान रखता है। इसलिए हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। यह स्वतंत्रता न केवल फादर और सिस्टर बनने के लिए, मगर यीशु के अपने जीवन में यीशु के अनुसरण करने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में भी यह स्वतंत्रता की जरूरत है। बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, युवक युवतियां, उनके जीवन वे भी स्वतंत्र हैं। परीक्षा लिखते समय नकली करना है, कॉपी करना है या नहीं करना है। जो लोग ड्यूटी करते हैं, क्या वे अपनी ड्यूटी में ईमानदार रहने के लिए या बेईमान रहने के लिए वे भी स्वतंत्र है। जो ऑफिसर है वह ब्राइब घूस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये स्वतंत्र है। इसी प्रकार माता पिता जो अपने बच्चों को गर्भपात करते हैं, वे स्वतंत्र है, उसे बच्चे को रखना है या नष्ट करना है। आज की दुनिया में लड़के लड़की युवक युवतियां इसी प्रकार की बुरे कामों में लग जाते हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध रखना नहीं रखना, वे स्वतंत्र है, मगर यह स्वतंत्रता हमारे जीवन में भोग विलास का कारण नहीं बनना चाहिए, हमारी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहिए। हर एक कार्य जो करने के लिए मैं निश्चय करता हूं, क्या यह कार्य प्रभु के लिए प्यारे होते हैं? क्या प्रभु मेरे इस कार्य को पसंद करेंगे?
इसलिए हर प्रकार की जो निर्णय हम अपने प्रतिदिन के जीवन में लेते हैं, इसी के ऊपर निर्भर है कि मैं किससे ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। यदि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरा कार्य अच्छे कार्य होगा। यदि मेरा कार्य गलत है, मेरी बुरी संगति है और बुरी आदत है, तो मैं यीशु को प्यार करने के लिए, सेवा करने के लिए स्वतंत्रता में नहीं है, इसलिए मैं बंधन में हूं। इसलिए जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, हम यीशु की पूरी तरह सेवा में अपने आप को अर्पित नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटना है। मैं बारंबार क्यों लोगों को ऊपर गुस्सा करता हूं, मैं दूसरों को क्यों क्षमा नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं। मैं मेरे जीवन में जो मेरी बुरी आदत है, तंबाकू है, दारू है, नशे की चीज है, ड्रग्स है, उसे मैं क्यों छोड़ नहीं पाता हूं। अटैचमेंट टू द थिंग्स। यदि हमारी अटैचमेंट, यदि हमारी लगाव प्रभु में है, इन सभी बुराइयों को हम त्याग सकते हैं। तो बंधन में है, मगर यीशु हमें हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देने के लिए हमें बुलाते हैं। एक छोटी सी बात बताओ, मेरे साथ जो संजय रहता है, वो वहां खड़ा रहेगा तो मुझे यहां बीड़ी के पास आता था, और आज उसने बीड़ी छोड़ दी है और कहता है कि मैं अभी दारू भी छोड़ दिया हूं करके। मुझे कहां से सच मालूम नहीं, मगर मुझे संभव है वो छोड़ सकता है। तो वैसा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आदतों से हम गुलाम बन जाते हैं, और जिस कारण हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता में अनुयायी बनकर सेवा करने में हमें बाधा डालता है। और यीशु हमें मदद करते हैं मुक्ति देने में, स्वतंत्र होने में। जब मैं छोटा था, मैंने सोचा जब छोटा रहता है, घर से बाहर निकलते हैं, हमारे दिमाग में, दिल में बहुत सी विचार रहता है, मैं दुनिया को बदल डालूंगा, दुनिया में इतनी बुराई है, वैसा है, ऐसा है, ये सब मैं सहन नहीं कर सकता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ी गंभीर बात है, मैं दुनिया को बदल नहीं सकता हूं। फिर मैं सोचने लगा, क्या मैं मेरे इस छोटे देश को बदल सकता हूं। ऐसा करते 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 मेरा उम्र भी बढ़ते गया, फिर भी देश को भी बदल नहीं सका। फिर मैंने सोचा, क्या मैं मेरा घर वालों को सुधार सकता हूं। वैसा करते करते सोचते सोचते मैं बिस्तर में पकड़ लिया हूं, इतना बुढ़ा हो गया हूं। और बुढ़ा होते होते वहां बिस्तर में लेट के मुझे विचार आया, ना मैं दुनिया को बदल सका, ना मैं देश को बदल सका, ना मेरे परिवार के भाई बहनों से अपने अपने रास्ते में चल रहा। मैं कितना भी बोलो, रास्ते में नहीं आ रहे हैं। आखिरी में मुझे होश में आया, यदि मैं अपने आप को बदला होता, यदि मैं अपने आप में परिवर्तन लाया होता, यदि मैं अपने आप में जो मुझ में जो बुरे गुण हैं, आदत है, उन सभी बातों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास किया होता, तो मेरे भाई बहनों में कुछ असर डालता। यदि मेरे पूरे परिवार में असर डालता, तो पूरा गांव में असर होता है, और यदि पूरे गांव में होता है, इस प्रकार थोड़े देश में भी फर्क हो सकता है। इसलिए हम दूसरों की ओर उंगली ना करते हुए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी सुधरने की जरूरत है, वो बर्बाद हो रहा, उसको लाइन में लाने की जरूरत है। हम किसी के नहीं सुधार पाएंगे जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। तो हमारे एक व्यक्तियों को जरूरत है। हमारे एक व्यक्ति अनेक प्रकार की गुलामी आदतों में फंसे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे बीच में जो कह सकता है मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए हमारे एक व्यक्तियों को, दूसरों को सुधारने के पहले, माँ बाप अपने बच्चों को बोलने से पहले, माँ बाप क्या आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं?
अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, वैसे जब स्वयं माता पिता बुरी आदतों में गिरे हुए हैं तो बच्चे को क्या रास्ता दिखा सकेंगे। इसलिए 2 पेतरुस दूसरे पेतरुस अध्याय 2:19 में हम पढ़ते हैं। 2 पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2:19। सभी लोग अपने बाइबल उठाइए। 368 2 पीटर 2:19 कोट पढ़ेंगे और काफी पढ़ी खड़े हो जाइए। 2:19 वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, जबकि वे स्वयं भ्रष्टता के दास हैं। स्वयं भ्रष्टता के दास है, क्योंकि जो जिसके अधीन है, जो जिसके अधीन है वह उसी का दास है। वह उसी का दास है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं, यदि फिर उसी में फंसकर उसी के अधीन हो जाते हैं, तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। पहली से भी बुरी होती है। ऐसे और लोग 22 वाला पढ़िए उसी में। उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है, और नहलाई हुई सुअरी और नहलाई हुई सुअर फिर कीचड़ में लौटती है। फिर कीचड़ में लौटती है। तो पेतरुस हम यही बताना चाहते हैं, वे लोग स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं। बाहर की बातों को छोड़िए, अपने ही लोग, अपने ही माता पिता समझ लीजिए, बच्चों को सही रास्ते में आने के लिए रास्ता दिखाते हैं, मगर वे स्वयं हर प्रकार की, जैसे मैंने कहा, बुरी बातों में फंसे हुए हैं। प्रलोभन देने से बच्चे सही रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक हम स्वयं मुक्ति नहीं हो जाते हैं। और इसलिए से हम पेतरुस में बताते हैं, स्वयं भ्रष्टता के दास है, और एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से, किसी न किसी आदत से, पाप से दास बन जाते हैं पाप में, क्योंकि जो उसके जिसके अधीन है वह उसी का दास है। तो आप किसी के दास हैं। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है, बोल सकते हैं फादर मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, हाथ उठा सकते हैं? नहीं। हम किसी ना किसी प्रकार के दास हैं, जिसकी हम बात मानते हैं, हम उसी के दास हैं। और इसलिए सब पेत्र में बताते हैं, इस दासता से हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार आचरण करते हैं। जो व्यक्ति हमारे प्रभु या मुक्तिदाता यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त कर, प्रभु की ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बचे, हर प्रकार की गुलामी आदतों से हम मुक्ति पा सकते हैं। है कि नहीं सही में? कैसे मुक्ति पा सकते हैं? कैसे मुक्ति पा सकते हैं? बुरी आदतों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? प्रसाद अभी भूला मैंने, ध्यान से। अगर हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र तो होने के लिए कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे? क्या नाम है? उन चीजों को त्याग कर, उन चीजों को त्याग कर जिनके हम अभी मतलब त्यागेंगे कैसे? त्याग तो मुश्किल है ना, तम्बाकू छोड़ना मुश्किल है। अच्छा खाने के बाद, बिरयानी खाने के बाद सड़ा वाला मुंह में लगाना पड़ता है तम्बाकू। इतना सड़ा, अच्छा बिरयानी खाया खुशबूदार और सड़े वाले तम्बाकू यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, नहीं तो खाना हजम नहीं होती बिरयानी। तो मैं इसलिए ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार की दूषण से बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हमें दुनिया की हर बुराइयों से मुक्त करता है। ध्यान से सुन रहे हैं मगर समझ रहे नहीं आप लोग। यही बोला, मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार की दूषण से हम बच सकते हैं, है कि नहीं? तो हमें हर बुराई से मुक्ति देने वाला कौन है?
वचन, ईश्वर के वचन जीवित है, सामर्थ्यवान है। जब उस वचन को हम ग्रहण करते हैं वह हमारे जीवन में बदलाव लाती है। कितने दारू पीने वाले पोटा जाते हैं, बंबई जाते हैं, कल्याण 3 दिन 4 दिन लगातार प्रभु का वचन सुनते हैं और वह वचन दिल की गहराई तक पहुंचकर छिपे हुए उन सभी बुरी आदतों की को जड़ से निकालकर बाहर फेंकती है। और बाहर आने से उन्हें इच्छा नहीं होती तंबाकू खाने के लिए, बाहर आने से दारू पीने के लिए फिर उन्हें इच्छा नहीं होती है। इच्छा कहां से आई? पवित्र आत्मा वचन की सामर्थ्य से हमें बलवान बनाता है। इसलिए वचन जो पढ़ते ध्यान से सुनो, मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से हम बच सकते हैं। ऐसा कोई बुरी आदत नहीं है। मैं भी तंबाकू खाता था, मैं भी बीड़ी पीता था। मैं जब सेंडरी में था, तैली में घर में जाता छुट्टी में और मेहमान लोग को मिलने के लिए जाता था, एक झोला एक ठंगा रहता, उसमें तंबाकू रहता था, एक तंबाकू पाउडर, तंबाकू और चुन्ना की पैकेट, सब कहाँ जेब में डालेंगे और उसमें अच्छा खुशबूदार कुछ डालते कि नहीं, पान पराग जैसा कुछ भी, नाम भी भूल गया फिर उसका। फिर तीनों तैली डाल रहा था, कहीं घर में जाएंगे, सबको जैसे बोलूंगा मिलूंगा, फिर डब्बा खोलूंगा, धीरे तंबाकू होगा। फादर क्या ब्रदर क्या सीख कर आए? बोले ये मजा तो बोला खा लेंगे। फिर बार कुछ तुकना है, इधर तुकना है, इधर तुकना है। बहुत बुरी आदत है। यदि मैं अभी खाता होता तो अभी भी तुकने जाता पीछे। मगर जब हम होश में आते हैं, समझिए कि हम धीरे धीरे प्रभु की वचन की सामर्थ्य से छुटकारा पा सकते हैं। यह मेरा अनुभव है, मैं पाया हूं, आप भी छुटकारा पा सकते हो। मगर लोग बोलते हैं फादर ये सब ईश्वर ने बनाया है हमें इस्तेमाल करने के लिए। ईश्वर ने बनाया मगर इस मंदिर को बर्बाद करने के लिए नहीं, शायद दूसरा कुछ कार्य के लिए होगा। मगर जब हम बीड़ी पीते हैं, जब हम तंबाकू खाते हैं, ये मंदिर बर्बाद हो रही है। जहां यीशु का निवास स्थान है उसे हम कैंसर की बीमारी से पीड़ित करते हैं, बर्बाद करते हैं और कहते हो ईश्वर ने हमें बनाया, इसे बनाया हमें खाने के लिए। नो, इसलिए संदेश में बता दें, जो व्यक्ति हमारे प्रभु ये मुक्तिदाता यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी है, रिट्रीट कराने के बाद छोड़ देते हैं और फिर शुरू कर देते हैं। यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बहुत बुरी हो जाती है। अपने कभी संपर्क में ऐसे लोगों के साथ जो एक बार दारू पीना छोड़ देते हैं और 1-2 महीना अच्छे से रहते हैं, फिर उसी को फिर से शुरुआत करते हैं। इसलिए संत पेतरुस हमें बताते हैं, यह कहावत सही है, कुत्ता अपने ही वामन के पास लौटता है। आपने देखा कुत्ते को? साइमन को मानो, कुत्ता पाल रहे हो, कुत्ता उल्टी करता है, यदि आप नहीं देखेंगे, साफ नहीं करेंगे तो क्या करेगा? उसी के पास चले जाता है। तो जब हम अपनी बुरी आदतों के में छुटकारा पाने के बाद 1-2 महीना अच्छे रहने के बाद फिर से वही आदत में क्यों जाते हैं? मतलब संत पेतरुस हमें बताते हैं, हम और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता अपने ही वामन के पास फिर वापस जाता है। यानी हमारी गुलामी आदतें हमें जानवर जैसा बना देता है, कुत्ता जैसा हमें बना देता है। हम इन्हें स्वतंत्र किए हुए इंसान के समान जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। क्यों? इसलिए हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 12:45 में। मत्ती 12:45 दूसरा व्यक्ति पढ़ेंगे, पेज कोई भी बोल सकते हैं। मत्ती 12:45 किसके में लिखा? तब वह जानकर
तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले जाता है। अपने से भी और बुरे 7 आत्माओं को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। तो यहाँ यह कथन के बारे में बताया गया है, साइमन किसी व्यक्ति से दुरात्मा निकाल दिया और वह आराम के लिए निर्जन प्रदेश में तलाश करता है, ढूंढता है मैं और किसके पास जाऊंगा। और जिस व्यक्ति से शैतान निकाल दिया गया है उसका दिल क्या बन गया है? प्रभु का मंदिर बन गया है, इसलिए शैतान को उनसे हटा दिया गया है। और शैतान कहता है, वह फिर जाता है और 7 अद्भुतों को और मजबूत 7 अद्भुतों को ले आता है और उसी के घर में, वही घर में प्रवेश करने के लिए चेष्टा करता है। वही घर में क्यों फिर आता है? क्यों आता है? एक बार तो निकल गया, फिर वापस उसी घर में क्यों आता है? आशीष शैतान निकलने के बाद और 6 जन को जबरदस्ती लेकर आता है और इस घर में प्रवेश करता है। क्यों? शैतान कहां प्रवेश करता है? जहां ईश्वर की उपस्थिति की कमी है। हालांकि इस व्यक्ति के जीवन से, दिल से शैतान को तो हटा दिया है, मगर उसने यीशु को नहीं बसाया। यीशु को नहीं बसाया और यीशु में दृढ़ बने नहीं रहा। और यीशु को यदि वह फिर से अपने दिल में बसाया होता और यीशु के साथ संबंध निरंतर बनाए रखा होता, फिर वह 7 अद्भुत उसके घर में, दिल में प्रवेश नहीं करता है। और इसलिए हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारा जीवन इट इज फॉर गॉड, प्रभु के लिए है। हमारा शरीर आत्मा का मंदिर है, नहीं तो शैतान का घर है। नो इन बिटवीन, आधा नहीं है। हमारा घर, हमारा दिल इधर प्रभु का है या शैतान का है। यदि हम प्रभु को नहीं बसाएंगे, शैतान आकर और 7 जन को लेकर आता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए 2 दिन के लिए हम बुरी आदतों को छोड़ देंगे। 2 दिन के लिए आपका घर प्रभु का मंदिर बना रहेगा। फिर से हम खाने लगते हैं, फिर से हम पीने लगते हैं, फिर हमारा शरीर शैतान का अड्डा बन जाता है। इसलिए आज के पाठ में हमने सुना गलाती 5:1। गलाती, आशीष क्या बोल रहे थे गलाती के लिए? इसको बोल रहे थे गलातियों के पत्र, गलेती बोल रहे थे। गलाती 5:1 कौन पढ़ेंगे? मसीह ने स्वतंत्र बने, तेरे खड़े वक्त अच्छा रहेगा। ओके, मसीहा ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है। बहुत सुंदर वचन है, हमें स्वतंत्र बने रहना है। तेरे जबान वैसे खड़े रहो। स्वतंत्र बने रहने के लिए 1 दिन छोड़ने से बस नहीं, 2 दिन छोड़ने से बस नहीं, हमें स्वतंत्र बने रहना है। हमेशा हम अपनी बुरी आदतों से, बुरे पाप से हमेशा के लिए दूर रहना है। इसलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। इसलिए आप लोग दृढ़ रहे, फिर दास्ता के जुए में नहीं जूते। दृढ़ रहे, बैठ जाइए। तो वचन कहता है हमें दृढ़ रहना है। किसमें दृढ़ रहना है? शैतान को, बुरी आदतों को हमारे जीवन में फिर से नहीं आने के लिए संत पौलुस हमें रास्ता बताते हैं। हमें दृढ़ रहना है बोलता है। किसमें दृढ़ रहना है?
ईश्वर में दृढ़ रहना है, वचन में दृढ़ रहना है, प्रार्थना में दृढ़ रहना है। लगातार हमें वो स्वतंत्रता में बने रहने के लिए we must be always free, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमें हमेशा स्वतंत्र रहना है। और इसलिए हमें स्वतंत्र रहने के लिए हमें दृढ़ रहना है, मजबूती रहना है। और मजबूती किसमें? प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में, संस्कार में हमें हमेशा बने रहना है। देखो हम विश्वासियों के जीवन में कैसे यीशु हमें मदद करते हैं। हमेशा अनेक प्रकार की दास्तानों की बंधन से छुटकारा पाकर स्वतंत्रता में जीने के लिए बाहर वालों को क्या सहारा है? बाहर वालों को जो आदतों में पड़े हुए हैं, दारू पीकर परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बुरी बातें हैं, उनके लिए क्या सहारा है? किसकी सहारा लेंगे? साइकियाट्रिक बस जाएंगे। साइकियाट्रिक दारू को छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। और हमें विश्वासियों के लिए दृढ़ रहने के लिए, पवित्रता में, मसीह में बने, स्वतंत्र बने रहने के लिए वचन है, संस्कार है, विश्व बलिदान है। और यदि हम प्रभु से दूर रहेंगे, वचन से दूर रहेंगे, विशेषकर युवक युवतियां, लड़का लड़की अनेक प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसलिए हमें इन बुरी संगति से, बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए, नहीं बुरी आदतों में ना फंसने के लिए हमें प्रभु की वचन की जरूरत है। इसलिए वी मस्ट कम टू द चर्च, वहां जहां आपको वचन की सामर्थ्य मिलता है, प्रभु की सहारा और संगति मिलता है। और इसलिए बहुत से माता पिता रोते हैं। कल ही मुझे एक फोन आया नागपुर राजधानी से, पिताजी ऑटो चला रहे हैं, मम्मी घर संभाल रही है, और मम्मी यही कहती है, फादर जी मैंने आपके बारे में सुना है। क्या सुना है? फादर मेरा 3 बेटा है, तीनों एक भी मेरा बात नहीं सुनते हैं, एक भी घर में प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे घर आते हैं। फादर मुझे क्या करना मालूम नहीं, और मैं इन सबों को छोड़कर मरना चाहती हूँ। लिटरली ऐसे बोले, मैं मरना चाहती हूँ, तंग आ गई जीवन से। अपने कैथोलिक तो वैसा यदि पारिवारिक के जीवन में, युवक युवतियों के जीवन में प्रभु नहीं है, वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, दुनिया की आकर्षण इतनी बेकार है आज की वर्तमान समय में, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और इसलिए हमें जरूरत है हर हफ्ता बच्चों को प्रभु के सानिध्य में लाने के लिए। प्रभु ही ऐसे एकमात्र सामर्थ्य है, हमें हर प्रकार की गुलामी आदतों से मुक्ति दे सकता है, दुनिया की दूषण से हमें दूर रख सकता है। सिर्फ प्रभु, ना हमारा दोस्त भाई है, ना माँ बाप है। माँ बाप से बोल से रास्ता दिखा सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा नहीं दिला सकते। प्रभु ही हमें, इसलिए संतोष हमें बताते हैं हमें स्वतंत्र बने रहना है, नॉट फॉर वन डे टुडे, जीवन भर। और इसलिए बने रहने के लिए प्रभु की प्रार्थना की जरूरत है, उपस्थिति की जरूरत है। इसलिए हमारा घर, हमारा दिल, आइदर इट इज मंदिर ऑफ गॉड, प्रभु का मंदिर है, नहीं तो शैतान का घर है। हम दोनों को स्थान नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप निर्णय कीजिए, अपना शरीर को आप किसे देना चाहते हैं। मती में योहन 8:34 में, योहन के सुसमाचार 8:34। दूसरा कोई व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? योहन 159, योहन 8:34 बड़ी 8:34। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, दास घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र
सचमुच स्वतंत्र होगे। कितनी अच्छी बात है। आप लोग मेरे बाद ये वचन को दोहराइए। जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। तो हमारे जीवन में जो भी बुरी आदत है उसकी हम दास हैं। इस दासता से हमें कौन छुटकारा दे सकता है? कौन दे सकता है? यहां वचन में क्या बोल रहे हैं? पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे। पुत्र ने यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र प्रभु है जो ईश्वर है, हमें हर प्रकार की दासता से मुक्त कर सकता है। क्या आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या हर प्रकार की बुराई से मुक्त होना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही। गैस खत्म हो गया। नहीं, जवाब दीजिए। जब आप यस बोलते हैं, प्रभु भी सुन रहा है। मेरे बेटी के जीवन में, बेटे के जीवन में जो दासता है उसे मुक्ति देने के लिए प्रभु आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। मैं ऐसी मजाक से नहीं पूछ रहा हूँ, इस सीरियस मैटर। जब मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? जी हाँ। फिर यीशु जानता है कि आपके दिल में, जीवन में क्या बुराई है, और यीशु हमें पुत्र स्वतंत्र बना देगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। हम बहुत दोस्तों के सहारा लेते हैं। अरे मेरा ऐसा हो गया यार, मैं क्या करूं? है कि नहीं प्रशांत? यस सर। दोस्तों के पास जाते हैं, मित्रों के पास जाते हैं, और उनकी दशा आपसे भी बहुत बुरी है, आपसे भी ज्यादा बुरी आदतों में गिरे हुए। तो आपको क्या स्वतंत्र बता सकते हैं? आपको क्या रास्ता दिखा सकते हैं? तेरेसा बहन? नहीं, सिर्फ यीशु ही ऐसा एक व्यक्ति है जिनमें कोई गुलामी आदतें नहीं। यीशु के पास कोई आदत है? He is the free man। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, we become the perfect, the best self। जब हम हर प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त हो जाते हैं, फिर क्या बन जाते हैं हम? मनोती। हम क्या बन जाते हैं? जब हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, हम क्या बन जाएंगे? बेस्ट सेल्फ, अच्छे इंसान बन जाते हैं। हिंदी में अच्छे इंसान, द बेस्ट सेल्फ बन जाते हैं। और इसलिए हमें प्रयास करना है, यीशु के पास आना है, हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता में जीने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। रोमी 6:17। रोमी 6:17 में कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड है। 6:17 कौन पढ़ेंगे? जो अभी तक नहीं पढ़ा, कोई भी खड़े हो जाए, जल्दी इसको पढ़िए। या ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे, उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए। धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोग ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए। धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो जाए। तो संत पौलुस हमें बताते हैं, हम अपने मानवीय दुर्बलता के कारण, मानव दुर्बल है, शरीर कमजोर है कि नहीं? शरीर कमजोर है कि नहीं? हमें हमेशा लड़ाई होती रहती है शरीर और आत्मा के बीच में। शरीर दुर्बल है, आत्मा
कमजोर है। आत्मा कमजोर है, आत्मा बलवान है। फिलोमिना, आत्मा बलवान है। ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा कमजोर है? नहीं, बलवान है। हमारा शरीर कमजोर है कि नहीं? हमारा शरीर कमजोर है। आत्मा बोलता है चलो शाम को रोजरी माला बोलेंगे, शरीर बोलता है नहीं मैं आज अच्छा गोलू का खाना खा लिया, नींद आ रही, गोलू का अच्छा खाना खिलाया, पूरी क्या क्या खिलाया। आशीष तो नहीं दिखाई दी होगा, बाद में पूरा समेटने के लिए आया होगा। तो आत्मा बोलता है प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, मगर शरीर बोलता है विजय नहीं, थके हैं आज सो जाएंगे। तो इस प्रकार है शरीर और आत्मा के बीच में। आत्मा हमेशा में प्रेरणा देता है अच्छा कार्य करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, है कि सैमसन? आत्मा में प्रेरणा देता है चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। मगर शरीर बोलता है क्या यार ये बात पे बारंबार। शरीर बोलता है नहीं, आज इतवार है, हफ्ता में एक ही दिन मिलता है, सो जाओ आराम। एक हफ्ता चर्च नहीं गया तो क्या हो गया, वचन नहीं सुना तो क्या हो गया। मगर संत पौलुस हमें बताते हैं हमें बने रहना है, पवित्रता में बने रहना है, ईश्वरीय जीवन में बने रहना है। एक हफ्ता इतवार को सो गया तो हम बने रह नहीं सकते हैं। और शैतान हमें फाड़ खाने के लिए ढूंढते रहता है, कौन चर्च नहीं गया। जो चर्च नहीं गया, जो प्रार्थना नहीं किया, वो कौन है? वो कमजोर व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति को वो इस्तेमाल करता है अपना अड्डा बनाने के लिए। मैंने आपको एक पहले भी बताया था, फिर और एक बार बता रहा हूं। कौन सा? आत्मा और शरीर के बारे में बोलते समय मैंने 2 बार बताया, फिर और एक बार। काला कुत्ता, काला कुत्ता और सफेद कुत्ता। एक लड़का जो पहाड़ पर रहता है, हर हफ्ता बाजार के दिन शनिवार को तेरेसा बहन, आपको मालूम है काला कुत्ते के बारे में? तेरेसा बहन, हाँ तेरेसा बहन, ध्यान से सुनो, लोग को भी नहीं मालूम सब। तो एक लड़का पहाड़ में रहने वाला, सिस्टर एलिजाबेथ को भी नहीं मालूम। तो हर हफ्ता बाजार के दिन शनिवार को 2 कुत्ता लेकर आया, एक सफेद कुत्ता और एक काला कुत्ता। और वो कुत्ता बाजार में लड़ाई करने के लिए छोड़ता है। और कोई कोई लोग कहते हैं आज सफेद कुत्ता जीतेगा, पैसे लगाते हैं, सट्टाबाजी। और दूसरे लोग बोलते हैं काला कुत्ता जीतेगा। और वो लड़का जो कुत्ता लेकर आता है वो बहुत चालाकी है। एक हफ्ता सफेद कुत्ता को जिताएगा और दूसरे हफ्ता काले कुत्ते को। मगर बाजार में लोग क्या सोचेंगे, पिछले हफ्ता सफेद कुत्ता जीता है, इस बार भी जीतेंगे, उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगाते हैं। मगर एक हफ्ता सफेद कुत्ता और एक हफ्ता काला कुत्ता जीता था, और इसको तो पैसा मिलता ही है, मगर जो सट्टे लगाते हैं वो और जाते हैं। मगर आशीष ये सफेद कुत्ता एक हफ्ता और काले कुत्ता एक हफ्ता जीतता, बार है पारी से। कैसे सिस्टर एलिजाबेथ? एक हफ्ता सफेद कुत्ता जीतता है और दूसरे हफ्ते काले कुत्ता जीतता है। कैसे हो? कुत्ता दोनों उसी के पास रहता है। आपसे नहीं पूछोगे, सिस्टर एलिजाबेथ से पूछो कैसे। सैमसन एक हफ्ता काला कुत्ता जीतता है लड़ाई में, और दूसरा हफ्ता सफेद कुत्ता जीतता है। कैसे है? क्या बोले? क्या बोले? हाँ विजय भैया बोल रहे हैं, एक हफ्ता यदि इस हफ्ता सैमसन सफेद कुत्ता जीत गया तो आने वाला हफ्ता सफेद कुत्ता क्या करता है, वो भूखे रखता है, सिर्फ काला कुत्ता को खूब खिलाएगा। फिर ज्यादा कौन बलवान बन गया? काला कुत्ता बलवान बन गया। एक हफ्ता से पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, जब बाजार आता है काला कुत्ता उसके ऊपर दबोच देते। और दूसरा हफ्ता क्या करता है, सफेद कुत्ता को अच्छे से खिलाएगा, काले कुत्ते को भूखा रखेगा। दुनिया को नहीं मालूम उसके ट्रिक था। वैसा जिसको खिलाता है वो बलवान बनता है, जीतता है। यदि हम आत्मा को खिलाएंगे कौन जीतेगा? आत्मा जीतेगा। यदि हम शरीर को खिलाएंगे, आत्मा को नहीं खिलाएंगे तो कौन जीतेगा? शरीर जीत जाएगी और आत्मा हार जाएगी। वंदना, आप किसको ज्यादा खिलाते हो? आत्मा को खिलाते हो या शरीर को खिलाते हो?
सिस्टर मेरी दिन में आप 3 बार खाना खाते हो, आपके में सभी लोग खाते हैं। तो शरीर को 3 बार हम खाने खिलाते हैं और आत्मा को कितना खाने खिलाते हैं? 2 बार। हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 1 बार। काशी में आप हफ्ते में 1 बार आत्मा को खाना खिलाते हो, आपके मन में बहुत से लोग। और जो व्यक्ति आत्मा को खाना नहीं देगा, इसलिए हमें पवित्रता में प्रभु के वचन में बने रहना है। मगर आप हफ्ते में 1 बार आत्मा को खिलाते हो और शरीर को रोज और 3 बार खिलाते हो। इन हफ्ते में कितना बार हो जाएगा? 18 बार हो जाएगा। शरीर को 18 बार खिला रहे हो और आत्मा को 1 बार। इन्हें 3 6 हो गए, 18 हो गए। फिर कौन जीतेगा? और इसलिए आप बोलते हो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप कहते हो मैं वचन नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं कहते हो मुझे चर्च जाने के लिए इच्छा नहीं है। इच्छा कहां से आएगी? प्रार्थना करने के लिए मन कहां से लगेगी जब तक हम उससे खिलाएंगे नहीं? यदि आप आत्मा को नहीं खिलाते, खाना भी मत खाओ, दोनों बराबर भूखे रहेंगे, लड़ाई होते रहेंगे, बराबर होते रहेंगे। मैं यही लोगों को सलाह देता, आज प्रार्थना नहीं किया, नो प्रार्थना, नो प्रेयर, नो फूड। यदि आप आत्मा को नहीं खिलाते, सिर्फ शरीर को ही खिलाते जाएंगे, शरीर बलवान होता है। और इसलिए आत्मा जब बोलता प्रार्थना करेंगे, आप शरीर कूद पड़ता नहीं, नो प्रार्थना, टीवी देखेंगे। इसलिए होशियार रहो, सावधान रहो कि हम पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में आत्मा और शरीर दोनों को खिलाना है। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं खिलाएगा बर्बाद हो जाएगा। शैतान और 6 जन को साथ में लेकर आएगा और तुम्हारी स्थिति को और बुरा कर देगा। इसलिए हमें दोनों को सेवा करना है, शरीर और आत्मा। 1 पेतरुस 2:16, पहला पेतरुस 2:16, 1 पेतरुस 2:16 कौन पढ़ेंगे? अभी तक कौन नहीं पढ़ा? पढ़िए। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई न करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। ईश्वर के दासों की तरह हमें आचरण करना। आप इस वचन को मेरे पास दोहराए, आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह हमें आचरण करना है। ईश्वर के दासों के आचरण कैसे होना चाहिए? ईश्वर के दासों की तरह हमारे आचरण कैसे? ईश्वर के दास के आचरण कैसे होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, लगातार प्रभु भक्ति में काम भाग लेने के लिए उत्सुकता दिखाना चाहिए। ईश्वर की दास ईश्वर की सेवा में हमेशा तैयार रहता है। जो बुरा में आदत की दास है, जो दारू पीने की आदत है, दास है, वो क्या करता है? वो हमेशा यही सोच रहा था शाम कब होगी, 4 बजे कब आएंगे, कौन मित्र मिलेगा, किसको पकड़ कर आज दुकान जाएंगे, वो उसी में सोच में लगे रहता है। यदि हम ईश्वर के दास हैं तो ईश्वर संबंधी बातों में हमें उत्सुकता दिखाना चाहिए। गलाती 5:13, गलाती 5:13। आशीष बोलो गलातियों 5:13। कौन नहीं पढ़ा? कश्मीर पढ़ा नहीं होते हो। 5:13। भाइयों तथा बहनों, आप जानते हैं कि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहे, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। भोग विलास का कारण बन जाएगी। जब हम अपने स्वतंत्र
स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल करते हैं, भोग विलास का कारण बन जाएगा। मम्मी डैडी ने आपको बाजार जाने के लिए गाड़ी दिया है, मगर आप इस स्वतंत्रता को क्या करते हो, जो अपने मित्रों से मिलने के लिए इधर उधर भटकते हो, और बाद में बोलते मम्मी पूछती क्यों लेट गया, मम्मी उस दुकान में सामान नहीं था, मैं तीसरा दुकान ढूंढने गया। स्वतंत्रता के आड़ में हमें भोग विलास के कार्य में नहीं फंसना है। हम ईश्वर के दास हैं और इसलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए अपने कार्य में। अपने कार्य में ईमानदार रहते हैं और जो कार्य सौंपा गया है, स्वतंत्रता दी गई है, उसे हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गलती 5:1 मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए अभी तो पढ़े उसका हमें स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है, इसलिए हमें दृढ़ रहना है। यदि हम मसीह में फिर वापस आ गए हैं, फिर हम नया व्यक्ति बन सकते हैं, तो किलोमीटर में बन सकते हैं पूरी तरह से। क्या हम न्यू क्रीचर इन गॉड, प्रभु में एक नया व्यक्ति बन सकते हैं। क्यों? हम कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी दास्ता में क्यों ना हो, जैसे कि समझ लीजिए आपके घर में पुराना एल्यूमिनियम प्लेट्स डेक्सी सब है, तो टूटे फूटे टेढ़े मोड़े हैं, और क्या करते हैं उस सबों को हम बेच देते हैं, और उन लोग क्या करते हैं फिर से उसे पिघलाते हैं और नया मोल्ड में डालते हैं, बहुत सुंदर नया बर्तन बन के आता है। वैसा हम कितना भी बुरा क्यों ना हो, टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, ईश्वर हमें चमकने वाले बर्तन जैसा नया बना सकता है। यीशु हमें नया बना सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, और इसलिए हम नया बन सकते हैं। बीते हुए जीवन को इतना भी निशाना नहीं होगा, ऐसा यीशु हमें नया बना सकता है। इसलिए हम बीते हुए जीवन से यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना गलती कर लिया हूं, इतना बुरे हाथ में पड़ गया हूं, क्या मैं सुधर सकता हूं, क्या मैं नया बन सकता हूं, ऐसा हमारे दिल में संदेह हो सकता है। जी हाँ, आप कितना भी बुरा क्यों ना हो, दुनिया आप पे कितना भी दूषित क्यों ना करे, कितना भी दोष क्यों ना लगाए, और स्वयं अपने आप में यह अनुभव क्यों ना करे कि मैं कितना पापी हूं, मैं और सुधर नहीं सकता हूं, मगर यीशु में हम एक व्यक्ति उस नए बर्तन, जो पुराने टूटे फूटे बर्तन पिघलाकर नया बनकर आता है, वैसा यीशु हमें पिघलाता, पवित्र आत्मा की आग में हम सबों को जलाकर एक नया इंसान बना सकता है। इसलिए हमें कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। यह कहते हुए मैं तो इतने सालों से खाते आ रहा हूं, इतने सालों से पीते आ रहा हूं, मैं क्या छोड़ा, अभी बुढ़ापे में अभी क्या छोड़ना है कि नहीं? शांतम्मा सुन रही नहीं सुन रही। हम कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, हम अपनी दास्ता से मुक्त होकर एक नया बच्चे जैसा, इंसान जैसा बन सकते हैं। प्रभु में इतनी सामर्थ्य शक्ति, इसलिए हम में से कोई व्यक्ति निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। वी ऑल बिकम न्यू क्रिएशन इन गॉड, ईश्वर में हम सब नया व्यक्ति बन जाते हैं, और इसलिए हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। रोमी 6:6 आखिरी वचन है, जल्दी पढ़िए, कौन पढ़ेगा? रोमी 6:6 रोमी 6:6 कौन नहीं पढ़ा? तेरे क्या नाम है? ज्योति नहीं, क्या नाम? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, नाम तो बताना चाहिए। क्या नाम है? जयंती। आपका नाम दिल में है, मुंह में नहीं। ओके, जयंती पढ़िए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। आपको इस वचन का हर एक बात दोहराइए, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम के पाप के दास न बने।
फिर पाप के दास ना बने। इस वचन को आप लोग मेरे पास दोहराइए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। साइमन क्या सुना? पहला वचन क्या है? अभी जो बोला मैंने, तो इस वचन आपके दिल में हमेशा याद होना चाहिए। अब तो मैं पूछने वाला हूं हर एक व्यक्ति से, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। दिन रात आप तो 12 बजे उठाकर सोना पूछेंगे साइमन ये वचन क्या है, आप बोलने चाहिए। सोना मांगेगी नहीं आएगी, मैं बोलूंगा आने से भी इस वचन को दोहराना। तो इस वचन को हम लोग कंटेस्ट करना चाहिए। आशीष पौलुस बोल रहे हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलते सैमसन? सिलाई करते करते थक जाएगा, थोड़ा सा वचन पढ़ लेना। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? हमारा पुराना स्वभाव को यीशु ने क्रूस पर ठोक दिया है। हमारे पुराना स्वभाव, पुरानी आदत सबों को यीशु ने क्या किया? क्रूस पर ठोक दिया। इसलिए हमें निष्पाप पवित्र होकर किसी भी प्रकार की आदत से ना फंसे हुए स्वतंत्रता में जीने के लिए हमें बुलाया है। यदि हमें अभी भी बुरी आदतें हैं, स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, तो इसका मतलब क्या है? क्रूस का मरण हमारे जीवन में प्रभाव नहीं रहा। तो डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हो कि यीशु आपके पापों को, आपकी आदतों को, आपकी दास्ता को क्रूस पर ठोक दिया है? डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हो? यस। फिर हम अभी भी दास्ता में क्यों फंसे हुए हैं? यानी आपकी जीवन में क्रूस मरण कोई महत्व नहीं। मरने वाला तो मरने दो, मुझे जो करना वही करो। ऐसे हो गए नहीं? यीशु पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु अपने क्रूस में सारी दुनिया की, हमारी व्यक्तियों की आदतों को, बुरी आदतों को, गुलामी बातों को क्रूस पर ठोक दिया, हमें स्वतंत्र बनाया है। क्या मैं अभी स्वतंत्रता में जी रहा हूं, जी रही हूं? यदि हम में अभी भी गुलामी आदतें हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हमें ईमानदारी से अपने आप को यीशु के चरणों में समर्पित करना है। जीसस आई सरेंडर माय सेल्फ। मेरी जो बुरी आदतें हैं, मेरी जो गुस्सा है, जो मेरी नफरत है, जो मेरी तारू है, जो मेरी तमक है, मैं गुलाम बन गया हूं, मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। सिर्फ पुत्र ही हमें स्वतंत्र बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। और बनाएगा, जरूर बनाएगा। जब हम आते हैं अपने पुराने फटे बर्तनों को बेचते हैं, वे नया बनाकर फिर हमें देते हैं। वैसा यीशु के पास आते हैं, हम कितना भी पुराना फूटा फूटा क्यों ना हो, यीशु हमें नया बना सकता है। इसलिए यीशु के पास आइए, यीशु के पास अपनी बातों को समर्पित कीजिए। यू विल बी अ न्यू पर्सन। आप एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए इस वचन को आप कभी मत भूलिए। साइमन, अगले हफ्ते मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए किस बात को? हमारे पुराना स्वभाव को यीशु ने क्रूस पर ठोक दिया है, जिससे पाप का शरीर मर गया और हम पाप के दास नहीं बने। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की दास्ता नहीं होना चाहिए। आखिरी वचन, बहुत सुंदर वचन आखिरी बोला, इज फाइनल। क्या नाम है? आलबिन, आप पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा। 1 पेट्रुस 4:1-3। 1 पेट्रुस 4:1-3। राफेल पढ़ो, मनोती पढ़ा नहीं हम, पढ़िए। 1 पेट्रुस 4:1-3। 364 4:1-3 1 पेट्रुस। मसीह में अपने शरीर में दुख होगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार, मानवीय शरीर की
इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। बहुत सुंदर वचन। अपना बचे हुए जीवन को किसके आधार पर जीना है? ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। आप लोगों ने बस। पहले अच्छा और भी बोला था, ओके। आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवनचर्या के अनुसार व्यभिचार, भोगविलास, संसार के लोगों के समान जीवनचर्या में व्यभिचार, भोगविलास, रंगरलिया, मदिरापान, घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया है, हाँ अभी बहुत हो गया है, बंद करो। अभी हमें जीना है प्रभु के लिए। इसलिए हम अपने पाप से रिश्ता तोड़ लिया है कि नहीं फिलहाल? संत पेतरुस हमें बताते हैं हमारी रिश्ता पाप से, बुरी आदतों से छूट गया है, तोड़ दिया है, और इसलिए हमें उन सभी बुराइयों से दूर रहना है। बहुत हुआ जो हमारे बीते बचे हुए जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु की दास बनकर हमें जीना है। यदि आप बुरी आदतों की गुलाम हैं, ना केवल उस आदत को छोड़ना है और उस संगति को भी छोड़ना है। किसको छोड़ना है? जिसके साथ आप खाते पीते थे उन्हें भी छोड़ना है, उस स्थान को भी छोड़ना है, नहीं तो वो आकर्षण आपको करेगी। उस स्थान को छोड़ना है, उस लोगों को छोड़ना है, उस बुरी आदतों को छोड़ना है। इस प्रकार आप पाप मुक्त होकर स्वतंत्रता में ईश्वर के दास बनकर जीने के लिए हमें यीशु बुलाते हैं। क्या आप यीशु के दास बनकर जीने के लिए तैयार हैं? ऐसे क्या आप यीशु के दास बनकर जीने के लिए तैयार हैं? शैतान रूपी हर प्रकार की गुलामी आदतों से छुटकारा पाने के लिए तैयार है? क्या आप अपने शरीर को प्रभु के पवित्र मंदिर के रूप में रखने के लिए तैयार है? इसलिए क्या आप प्रभु की शिक्षा में दृढ़ बने रहना है तैयार है? और उन पहले व्यक्ति के समान लड़का जो अपने भाई को छोड़कर गया, एलीशा अपने बैल को छोड़कर गया और यीशु अपनी मृत्यु में आगे बढ़े, वैसा ईश्वर के लिए उत्सुकता से कार्य करने के लिए तैयार है। कभी मम्मी बाधा नहीं बनना चाहिए, मम्मी का पेट दर्द बाधा नहीं बनना चाहिए। प्रभु में विश्वास करते, देखो लड़का विश्वास किया, जो भी होगा मरने वाला मरने दो, मगर चमत्कार हुआ। यीशु के नाम से जब हम त्यागते हैं, आगे बढ़ते हैं, बुराई नहीं भलाई होगी। वो कैसे जिया? डॉक्टरों ने उसको 3 दिन दिया था, मगर पिछले 3 साल तक वो जीते रहा। तो वैसा चमत्कार भी, ये तो बहाना है। मम्मी बीमार है इसलिए मैं घर में रहती हूँ, मम्मी बीमार या मैं बीमार हूँ इसलिए मैं अस्पताल जा रहा हूँ। डॉक्टर ठीक करेंगे, डॉक्टरों का डॉक्टर तो इधर है, पर हम लोग क्या करते हैं, फादर पहले गाड़ी में जाने से तभी डॉक्टर मिलेगा। और ये क्या बेवकूफ है, ये डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है। हमें पहले यीशु के पास आना है। ऐसा कौन सा बीमारी है जो यीशु चंगा नहीं कर सकता है? सही में ऐसा कौन सी बीमारी है यीशु चंगा नहीं कर सकता है? मगर हम प्रभु को छोड़कर, चर्च छोड़कर हमें जल्दी जल्दी भागना है डॉक्टर के पास। फादर कहां गए? डॉक्टर के पास। और अभी भी बीमारी बनी हुई है। डॉक्टर क्यों चंगा नहीं कर सका? पैसा खर्चा किया, समय खर्चा किया, मगर आपने प्रभु को त्याग दिया है। पहले प्रभु, देखो घटना, पहली घटना ये बताइए, कहीं ड्रामा नहीं है, नाटक, स्टोरी नहीं, वास्तविक घटना है। अपने मरने वाला भाई को छोड़कर जाता है और प्रभु उसके लिए, जब प्रभु के लिए हम त्यागते हैं, इसलिए यीशु कह दिया मेरे नाम से यदि तुम एक गिलास पानी पी देगा तुम पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। इसलिए जब हम बीमारी को त्यागते हैं, अपने प्रियजनों को त्यागते हैं और यीशु को स्थान देते हैं, तो हमें यीशु पुरस्कार से वंचित नहीं करता है। हमारा विश्वास है। विश्वास कहां है? चर्च नहीं है, प्रार्थना नहीं है, हम डॉक्टर के पीछे डॉक्टर घूमते जाते हैं। चर्च क्यों नहीं आते? फादर पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, घर बैठने से चंगा होगी? ढूंढकर यीशु के पास आओ। यीशु के पास हर बीमारी के लिए इलाज है, हर बुरी आदतों के लिए इलाज है। यीशु के पास ऐसे संपूर्ण स्वतंत्रता है।
क्या आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यीशु की दास बनकर जीना चाहते हैं? जिया बताओ, क्या आप यीशु की दास बनकर जीना चाहते हैं? तो प्रभु के पास आइए हम थोड़ी देर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ये दया में परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं इस जीवन की दान के लिए। हम सबों के पापों को, बुरी आदतों को आपने क्रूस पर तो जरूर तोप दिया, मुक्ति दिया है, फिर भी हम प्रलोभन में बढ़कर शारीरिक की वासनाओं से खींचा जाकर हर एक प्रकार की बुराई में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों के लिए गुलाम बन गए हैं। प्रभु, आज के दिन आप हम सबों को स्वतंत्र बनाना चाहता है, इसलिए प्रभु हमारे जीवन की हर बुराइयों को जो आपके पास आने से हमें रोकता है, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हर बुराइयों को, हर दास्ता को हमारे जीवन से मुक्त कीजिए। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम आपके दास बनकर जीना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो भी बुरी बातें हैं, उन सभी दास्ताओं को हमारे जीवन से हटा दीजिए और हमें नया व्यक्ति बना दीजिए। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।